हेलो दोस्तों, तो पिछली वीडियो में हमने ये जाना था कि आदतें कैसे विकसित होती है और आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों में कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है 1990 के दशक की। अमेरिका के एक मशहूर और प्रतिष्ठित एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट क्लाउड सी हॉपकिंस से उनके एक पुराने दोस्त मिलने आते हैं। उनके दोस्त के पास एक नया बिजनेस आइडिया था, एक ऐसा प्रोडक्ट जो उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता था। वो प्रोडक्ट था टूथपेस्ट, जिसका नाम था पेप्सोडेंट। क्लाउड हॉपकिंस लोगों के दिमाग के अंदर नई आदतें डेवलप करने के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर थे, लेकिन जब उनके मित्र ने पेप्सोडेंट का प्रपोजल उनके सामने रखा तो हॉपकिंस ने इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। हाँ, ये बात सच थी कि अमेरिकन्स के दांत कमज़ोर होते जा रहे थे, लेकिन फिर भी हॉपकिंस को लगा कि टूथपेस्ट बेचना एक मुश्किल काम होगा। जैसे जैसे अमेरिका आर्थिक रूप से अमीर होता गया, वैसे वैसे मीठा और प्रोसेस्ड फूड लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बनता चला गया। इसका सीधा असर पड़ा लोगों के दांतों पर। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब अमेरिकन सरकार ने नए सैनिकों की भर्ती शुरू की, तब एक शॉकिंग बात सामने आई। ज़्यादातर नए सैनिकों के दांत बहुत कमज़ोर थे। इसके बाद अमेरिकन अधिकारियों ने दांतों के खराब होते स्वास्थ्य को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दिया। उस समय सेल्समैन की एक पूरी फौज थी जो घर घर जाकर टूथ पाउडर और दांत साफ करने की दवाएं बेच रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें भारी नुकसान हो रहा था। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि लोगों के दांत खराब नहीं हो रहे थे, प्रॉब्लम ये थी कि रोज दांत साफ करना लोगों की आदत ही नहीं था। इसी वजह से हॉपकिंस ने अपने मित्र के प्रपोजल को मना कर दिया, लेकिन उनका मित्र हार मानने वालों में से नहीं था। वो बार बार हॉपकिंस के पास आता रहा और उन्हें इस बारे में सोचने के लिए कहता रहा। आखिरकार हॉपकिंस मान गए और ये डिसीजन सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। हॉपकिंस ने सिर्फ 5 सालों के अंदर पेप्सोडेंट को दुनिया का सबसे मशहूर टूथपेस्ट बना दिया और साथ ही अमेरिकन्स के अंदर रोज दांत साफ करने की आदत भी विकसित कर दी। हॉपकिंस ने आखिर ऐसा क्या किया? उन्होंने लोगों की आदत कैसे बदली? हॉपकिंस ने एक सिंपल लेकिन ज़बरदस्त तरकीब का इस्तेमाल किया, जिसके बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। सिग्नल, एक्शन और रिवॉर्ड का तरीका। उन्होंने टूथपेस्ट को एक मेडिकल प्रोडक्ट की तरह नहीं बल्कि सुंदरता बढ़ाने वाली चीज़ के रूप में प्रमोट करना शुरू किया। उनका कहना था, पेप्सोडेंट आपके दांतों पर जमी हुई मैली परत को हटा देता है। सच तो यह है कि हम सबके दांतों पर अक्सर एक पतली सी मैली परत जम जाती है, चाहे आप कुछ खाएं या ना खाएं, या दिन में कितनी भी बार अपने दांत साफ करें, ये परत फिर भी आ जाती है। लेकिन इससे पहले लोगों ने इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि इस पर ध्यान देने का कोई कारण ही नहीं था। हॉपकिंस ने इसी बात को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उनके विज्ञापन में लिखा होता था, अपनी जीभ को दांतों पर घुमाइए, क्या आपको एक परत महसूस हो रही है? यही वो परत है जिसकी वजह से आपके दांत धुंधले और गंदे दिखते हैं और धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं। अब भला कौन सी महिला या कौन सा व्यक्ति ये चाहेगा कि उसके दांतों पर मैली परत चढ़ी हो? यही था सिग्नल, दांतों पर जमी हुई मैली परत जो कि नेचुरल है। फिर एक्शन, रोज़ दांत साफ करने की आदत। और तीसरा था रिवॉर्ड, साफ, चमकते और सुंदर दांत। बस इसी एक सिंपल से कॉन्सेप्ट ने कमाल कर दिया। हॉपकिंस ने दांत साफ करने को लोगों के डेली रूटीन का हिस्सा बना दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी तरीके का इस्तेमाल करके हम अपनी कोई भी आदत बदल सकते हैं। जैसे कि सिग्नल, ऑफिस से घर आने के बाद थकान। एक्शन, तुरंत रनिंग के लिए निकल जाना। रिवॉर्ड, सारी फिक्र छोड़कर थोड़ी देर टीवी देखना। जैसे स्मोकिंग की आदत, जब भी एक स्मोकर के सामने सिगरेट का पैकेट आता है तो उसका दिमाग ऑटोमेटिकली निकोटीन की उम्मीद करने लगता है। अगर निकोटीन तुरंत ना मिले तो ये इच्छा इतनी बढ़ जाती है कि उसका हाथ खुद ही सिगरेट के पैकेट की तरफ चला जाता है। इसी तरह सोचो, आपका मोबाइल वाइब्रेट होता है, चाहे आप जानते हो कि मैसेज कुछ खास नहीं है, फिर भी आपका हाथ ऑटोमेटिकली मोबाइल की तरफ चला जाता है। लेकिन अगर हम मोबाइल को साइलेंट कर दें और वाइब्रेशन बंद कर दें तो वो सिग्नल खत्म हो जाता है और आप बिना सोचे समझे घंटों तक काम कर सकते हो। हमें ज़रूरत है तो बस सिग्नल, एक्शन और रिवॉर्ड को पहचानने की। अगर सिग्नल, एक्शन और रिवॉर्ड सही चुन लिया तो आदत अपने आप बदलने लगती है। उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको समझ आया होगा कि आदत बदलना मुश्किल नहीं होता, बस हमें अपने सिग्नल और रिवॉर्ड को पहचानना होता है।